गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर घूमने। हमने सोचा आज मुस्कान आई है तो हम दिखाते हैं इसको अपना पुराना घर। हमें भी गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो चलो आज देखते हैं अपना पुराना घर। तो गाइस, ये हमारा कार्टून है, इसको हम बुलाते हैं पॉकीमोन। और ये है हमारी गाइस, अगर आपको बीबी की फुल फॉर्म पता है तो मैं कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड, आज है संडे का दिन और हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल चुके हैं अपने पुराने घर। आप लोगों को पता ही है, मुस्कान आई हुई थी तो सब बच्चे कह रहे थे मम्मी पुराने घर जाना है, पापा पुराने घर जाना है काफ़ी टाइम से। तो फाइनली आज संडे को डिसाइड हुआ कि आज सब बच्चों को पुराने घर का टूर करा के आते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं नए घर में ही आई थी डायरेक्ट। पुराने घर में मैं नहीं रही हूँ, 1-2 बार गई हूँ ज़रूर, मैं रही नहीं हूँ वहाँ। और सब बच्चों का बड़ा मन रहता है कि दादी रहती थी, पापा रहते थे, बुआ रहती थी, ताइयाँ रहती थी, तो कैसा था, उनको बड़ा मन रहता है। पुराने घर हमेशा करते रहते हैं, पुराना घर पुराना घर। तो फाइनली हम ले आए थे। और फ्रेंड, ये देखिए हमारा आंगन है जिसको चौक बोला जाता है। और इस पे इतना बड़ा पेड़ उग गया है कि पूछिए मत। क्योंकि आपको पता है, आपके यहाँ कोई नहीं रहता, सब अपने अपने नए नए घरों में आ गए हैं। और अब घर में एंट्री के लिए भी जगह नहीं थी क्योंकि पेड़ ने पूरा कवर कर लिया था आंगन। और ये काशी चला गया था ऊपर छत पर देखने के लिए क्या हाल है। और घर में तो फ्रेंड जब तक लोग रहते हैं तभी तक घर होता है, अदरवाइज़ तो देखिए क्या हाल हो गया है। पूरी छत पे ही देखिए ये पूरा फ्लोर था और फ्लोर पर भी घास जम चुकी है चारों तरफ। इतनी सारी घास थी कि पूछिए मत, देख देख के चलना पड़ रहा था। क्योंकि अब यहाँ पर कम से कम 7-8 साल से तो बिल्कुल कोई नहीं रहता है। ये मेरी जेठानी का ही कमरा था, सब जेठानी एक रूम था सबका और सब रहते थे। और अब सब अपने अपने घरों में आ गई हैं तो यहाँ कोई नहीं रहता। और हाल देखिए आप पुराने घर का। और कहाँ पर यहाँ 20-22 लोग रहते थे, चहल पहल रहती थी पहले। और मतलब भीड़ भाड़ रहती थी कि कोई गया कोई आया, कोई गया कोई आया। और आज देखिए ये घर बिल्कुल सुनसान खाली पड़ा है, वीरान टाइप से। और इतना बुरा हाल है, देखिए घास फूस सब उग गई है। छत है, छत के ऊपर ही उग गई है क्योंकि कोई रहता ही नहीं है। और बड़ा बुरा भी लग रहा था। हस्बैंड तो कह ही रहे थे कि हमारी तो बचपन की यादें यहाँ बहुत हैं, यहाँ माँ सोती थी, यहाँ हम सोते थे, यहाँ खाना बनता था, ऐसे करके मतलब बच्चों को बताते रहते हैं। तो उन्हें बड़ा क्रेज़ रहता है बच्चों में कि देखिए पुराना घर। और अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कुत्ते घुस जाते हैं एक साइड से, दरवाज़ा खुला होता है और ये सारे पोटी वगैरह वही सब कर जाते हैं। कबाड़ आता रहता है इधर उधर से, सारे दरवाजे बंद थे। और ऐशू उसको खोल के देख रही थी किस कमरे में क्या है। क्योंकि इनको हमेशा ही मैंने बताया ना, क्योंकि बातें करते रहते हैं। ताऊ जी के साथ पुराने घर में रहते थे, माँ सुबह सुबह दूध दे देती थी बिस्तर में ही, बुआओं के साथ इधर पढ़ते थे, इधर टेबल था। तो बच्चों को बड़ा रहता है कि मम्मी पुराने घर में ही रही। मैंने कहा बेटा वो रहने लायक नहीं है क्योंकि हाल इतने बुरे हैं फ्रेंड। अभी सबसे बड़ी बात है ये बहुत पुराना हो गया तो गिरने भी लगा है, नीचे से बिल्कुल गिरा हुआ है। और लटें इतनी बन रखी थी जगह जगह सारे में। और यहाँ ततैया वगैरह सारे थे तो उन्होंने कहा छूते नहीं है, पता लगा काट लिया तो और मुश्किल है। और ये छत भी बिल्कुल गिरने को रखी है। और नीचे तो इस पेड़ ने सब कुछ कवर कर दिया। मतलब अब देखिए जाने का रास्ता ही नहीं है, जहाँ से रास्ता है वहाँ सारे में पेड़ ही पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ हो गया पता ही नहीं लगा क्योंकि जाते ही नहीं। आप देख रहे हैं ये विंडो है और विंडो हटाएंगे, देखो सामने इधर दरवाज़ा है, मर जाएँ कैसे, इतना भारी पेड़ और बड़े बड़े पत्ते। ये देखिए 1 फ्लोर तक का, 1 मंजिल कह सकते हो आप तक का ये पेड़ हो गया है। बस जैसे तैसे जुगाड़ लगा के बच्चों ने और हस्बैंड ने सोचा कि चलो जो लॉबी बोलते हैं, साल बोलते हैं, उसमें चला जाए। मगर बिल्कुल उसकी जो चौखट है वो भी बिल्कुल गिरने को रखी है। देखिए आप, मैंने तो फिर भी बोला था रहने ही दो क्योंकि बहुत गिरने को रखी है, कहीं गिरी ना जाए। मगर नहीं माने कि नहीं हम देख के आएंगे अंदर क्या क्या है। तो ये दिखाई थी बच्चों को उनके पापा ने कि ये हमारी दादी की ट्रंक है। लाइट तो है ही नहीं, कनेक्शन भी कट चुका है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। और दिखा रहे थे उसको, ये आप देख रहे हैं कैलेंडर, ये कैलेंडर भी दिखाया कि 2010 का था फ्रेंड्स ये कैलेंडर, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ये सब कुछ मतलब दिखा रहे थे बच्चों को, देखो ये कैलेंडर कब का है, ये मेरी दादी की है, ये बक्सा है और यहाँ बैठ के हम पढ़ते थे, ये पंखा ये था। मतलब सारी चीज़ें पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और बच्चे भी बहुत क्रेज़ से देखे जा रहे थे। अच्छा तो लगता है फ्रेंड, देखिए हम कहीं भी नए घर में कहीं भी चले जाएं, कभी भी चले जाएं, बट जहाँ हमने अपना बचपन बिताया होता है ना, वो सारी बातें तो हम लाइफ टाइम में भूल ही नहीं सकते। और हमेशा मन ये करता है कि यार एक बार तो वहाँ चलें जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है। और सब लोग ज़्यादातर
एक बार तो वो दिन लौट ही आए। मतलब ये रहता ही है, क्योंकि जहाँ हमने बचपन में बिताया है वहाँ हमारी यादें जुड़ी रहती हैं, हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं। मगर आज हालत ये है, देखिए घर की बिल्कुल गिरने को ही हो रखा था ये। मुझे तो इधर उधर जाते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि अब कई सालों से नहीं खुला है, तो पता नहीं कहाँ कोई सांप वगैरह भी हो सकता है, कुछ पता नहीं लगता है ना। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और ये बंद रहता है, और दीमक खा गई है और ऊपर से गिरने को भी हो रखा है बिल्कुल। और देखिए ये हमारी सासू माँ का ही बक्सा था, और अब कोई रहता ही नहीं है, तो फिर सब ऐसे ही सामान जो है था वो पड़ा ही हुआ है पहले का ही। और इतने पुराने पुराने बोर्ड, और देखिए पंखा भी दिखा रहे थे कि ये देखो यहाँ पंखे के नीचे हम लोग सोते थे यहीं पर। और माँ का एक कोना भी दिखाया जहाँ माँ अपना सामान रखती थी सारा, बच्चों को और काशी को भी मिल चुकी थी गुड़िया दीदी के गलने के काशी हो गया था खुश। और इधर जुगाड़ लगा के ये भी दिखा रहे थे कि पहले कैसे हम दरवाज़ा लगाते थे, और जैसे कुंडी लगाने की जरूरत नहीं, इस साकली में साकली को फंसा देते थे और हमारा हो जाता था दरवाज़ा बंद, और कोई नहीं आ सकता था, ना कोई जा सकता था। पूरे सीक्रेट्स पापा आज बच्चों को दे रहे थे। और फाइनली यहाँ से हम निकले, क्योंकि ये पूरा नीचे को ही हो रखा था, और इसकी अब थोड़ी रिपेयर तो करानी ही पड़ेगी। और कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी कि आप पाँव रख लें, क्योंकि हर जगह टूटा फूटा पेड़ ही उग गए हैं, इतने पुराने पुराने पेड़ सब उग गए हैं। और बच्चे ये सोच रहे थे कि पापा क्या क्या दिखाएं, क्या क्या मिले। तो पापा ने दिखाया ये हमारा पहले बाथरूम वगैरह होता था, और एक चक्की का पार्ट यहाँ रखा है, और एक चक्की का पार्ट ऊपर छत पे भी रखा है जिस पे हमारा आटा पिसता था। और फाइनली ये रूम है ऐशु की सुमन ताई जी का। तो ताई के रूम में पापा ने बताया ये ताई का रूम था, तो बच्चे खोल खोल के ज़रूर देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। फ्रेंड्स सामान तो कुछ नहीं था, क्योंकि सब आ चुके हैं कई कई साल पहले। यहाँ गद्दे पड़े हुए थे, और पूरे रूम में वही सीलन हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खुलते नहीं हैं। और सब जो सामान है ये सोफ़े वोफ़े पुराने सब पड़े हैं। अब जब नए घर में चले जाते हैं तो सब लोग नया ही सामान ले लेते हैं, और ये सब पुराने ही हैं रखे हुए काफ़ी सालों से। और सारा कनेक्शन भी नहीं है, तो लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है अब यहाँ। और सबको लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ये जानवर, ये कुत्ते बिल्ली वगैरह घुस जाते हैं और फिर यहीं पर गंद मचाते रहते हैं। और फाइनली अब हम निकल चुके थे अपना नए घर की तरफ, और इधर रास्ते में मिल गया काशी का बचपन प्ले स्कूल। और स्कूल बंद था, क्योंकि आपको पता है छुट्टियाँ चल रही थी, और काशी बहुत एक्साइटेड था अपने बचपन के स्कूल। कह रहा था मम्मी ये मेरा स्कूल था, यहाँ मैं आता था, यहाँ मैं गेम्स खेलता था रनिंग वगैरह के। और इधर हमें लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, और एक एक करके अब हम पी रहे थे पानी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।